इस वीडियो में हम आज कक्षा 8 इंग्लिश विषय रेडियंस बिहार बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 1 है आई वंडर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। इससे पहले ये हमने पढ़ चुका है आई वंडर के पोएम जो है इसके बारे में हमने पढ़ चुका है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के हर एक विषय की तैयारी कराई जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आंसर दिस क्वेश्चन ओरली, यानी मतलब इसको मौखिक रूप में देना है, मतलब बोल कर जवाब देना है, लेकिन हम लिख करके यहाँ पे रखे। 1 नंबर में है व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंजा टेल यू दैट द पोएट इज करियस, यानी इसका कहने का मतलब है पहले नंबर क्वेश्चन का कि पहले श्लोक में कौन सी बातें आपको बताती है कि कवि जिज्ञासु है, यानी कौन सी ऐसी बातें बताती है पहले श्लोक में कि कवि उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासु है यानी इच्छुक है। तो आइए इसको हमने उतार रखा है यहाँ पे देखिए, यही है व्हाट थिंग इन द फर्स्ट स्टेंजा टेल यू दैट द पोएट इज करियस। यहाँ पे देखिए, तो इसमें हम इसका आंसर होगा इन द फर्स्ट स्टेंजा वी हैव बीन टोल्ड, यानी पहले स्टेंजा में यानी श्लोक में हमें बताई गई है कि दैट व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, यानी घास हरे क्यों होते हैं। द वन इज नेवर सीन, मतलब जो हवा होते हैं कभी मतलब हवा कभी हमें दिखता क्यों नहीं है। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, मतलब पक्षियों को कौन घोंसला बनाने के लिए सिखाता है। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, मतलब जो पौधे होते हैं उनको एक जगह पर खड़े रहने के लिए या उसको आराम करने के लिए कौन कहता है। द पोएट इज क्यूरियस अबाउट ऑल दिस थिंग, मतलब कवि इन्हीं सभी बातों के बारे में जिज्ञासु है, यानी इन्हीं सब बातों से वह मतलब इसके बारे में वह जानना चाहता है कवि, इसी से वह जिज्ञासु है। अब है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड्स फ्लफी, मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें आप लिखे है कि आपको क्यों लगता है कि स्पीकर, यानी आपको क्यों लगता है कि स्पीकर क्लाउड को यानी बादल को फ्लफी कहता है। फ्लफी मतलब जो होता है हल्का फुल्का, यानी तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे मतलब कि बिकॉज द साइज एंड टेक्सचर ऑफ द क्लाउड्स आर डिफरेंट, मतलब बादलों के साइज और उसके बनावट में अंतर होने के कारण, यानी छोटे बड़े होने के कारण, ठीक है। बीइंग मोर वाइट, मतलब अधिक उजले होने के कारण। एंड सॉफ्ट मतलब बादल के मुलायम होने के कारण और अधिक उजले होने के कारण, अलग अलग साइज में होने के कारण, यही सब कारण है जिससे स्पीकर बादलों को क्या कहता है। स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी, मतलब बादल हल्के फुल्के हैं, इस तरह से इसी कारण से वह कहता है। तो ये 2 नंबर हो गया। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉज द वाइन हैव एनी कलर, मतलब यानी कहने का मतलब है कि हवा का कोई रंग होता है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, हवा के कोई रंग नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है डॉज द वाइन हैव एनी कलर, तो इसका उत्तर हो जाएगा नो वाइन हैज नो कलर, मतलब हवा को कोई कलर मतलब इसके पास कोई रंग नहीं होता है। अब है 4 नंबर में, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। डू यू ऑफ्टेन आस्क योर फादर, डू यू ऑफ्टेन आस्क योर फादर, मतलब अक्सर आप यानी क्या आप अक्सर अपने पिता से योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट, मतलब अक्सर आप अपने पिता से क्या उन चीज़ों के बारे में पूछते हैं जिनको आप देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। मतलब
आप जिन चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं उसके बारे में अपने पिता से पूछते हैं। तो डज द आंसर योर क्वेश्चन, यानी डज द आंसर योर क्वेश्चन, यहाँ पे डज द आंसर योर क्वेश्चन इफ ही डजंट व्हाट, मतलब वो अपनी मतलब तुम्हारे क्वेश्चन के वो जवाब देते हैं, यानी वो तुम जो क्वेश्चन पूछते हो उसके वो जवाब देते हैं। तो इफ ही डज नॉट व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, मतलब अगर वो तुम्हारे क्वेश्चन को यानी सवाल जो करते हो, जिन वस्तु के बारे में पूछते हो उसके बारे में अगर वो जवाब दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो तुम क्या करते हो अपने क्वेश्चन को, मतलब अपने क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए, मतलब उसके बारे में जानने के लिए, जिससे तुम संतुष्ट हो सको। तो यहाँ पे इसका आंसर है आई ऑलवेज आस्क माई फादर द थिंग्स दैट अमेज मी, मतलब मैं हमेशा अपने पिता से उन चीज़ों के बारे में पूछता हूँ जिस पे मैं आश्चर्य करता हूँ, जिसको देखकर मैं आश्चर्य करता हूँ। मी एंड ही आंसर, मतलब वे हमेशा मतलब जवाब दे देते हैं मेरे क्वेश्चन का। एंड व्हेन ही डज टेल देन, मतलब ही डजंट टेल देन आई आस्क माई टीचर, जब वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो मैं अपने शिक्षक से पूछता हूँ। इसमें समझ गए, यानी मैं अपने पिता से हमेशा पूछता हूँ, वो जवाब देते हैं, और जिस क्वेश्चन का वो जवाब नहीं देते हैं उसको जानने के लिए मैं अपने शिक्षक से पूछता हूँ। अब इसके बाद है क्वेश्चन यहाँ पे, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम से वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी जो आपने रीडिंग कर रखा है उस पोएम के आधार पर देना है जवाब कि इसमें से कौन सत्य है कौन असत्य है। तो यहाँ पे है द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, तो यह हमारा फॉल्स होगा। जो आकार होता है मून यानी चंद्रमा का वह फिक्स्ड नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स हो गया। इसके बाद दूसरा में है यानी बी नंबर में, द बर्ड्स मेक दियर ऑन्स नेस्ट, मतलब जो चिड़िया होती है वो अपना घोंसला अपने आप बनाती है, तो ट्रू है, यह हमारा सत्य हो गया, यानी इसमें लिख देंगे ट्रू, यहाँ पे ट्रू हो गया। अब सी नंबर में, द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल, मतलब जो यानी इंद्रधनुष होता है उसके पास हमेशा रंग नहीं होता है, तो यह फॉल्स होगा, क्योंकि उसके पास होता है, फॉल्स यह हो जाएगा आपका। तो द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, मतलब जो तारे होते हैं वह प्रकाश नहीं देते हैं, तो यानी तारे प्रकाश मतलब नहीं देते हैं, लाइट नहीं देते हैं, तो तारे प्रकाश देते हैं, इसलिए यह हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं देते हैं लेकिन देते हैं, इसलिए यहाँ पे हम फॉल्स लिख देंगे। प्रकाश देते हैं लेकिन यह क्वेश्चन में कहा गया है कि नहीं देते हैं, तो इसको हम गलती कर देंगे, मतलब गलती है यह। अब इसके बाद थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। थिंक ऑफ थिंग्स एन आइडिया दैट यू एसोसिएट विथ रैन, मतलब जब बारिश होती है उसके साथ देन फिल इन द ब्लैंक्स बबल्स विथ सुटेबल वर्ड, यानी जब आप सोचिए और आइडिया लगाइए जब बारिश होती है तो उसके साथ साथ क्या होता है। अब यहाँ पे है रैन, जब बारिश होती है तो यानी बादल भी रहते हैं, तो रैन है तो यहाँ पे क्लाउड हो गया। और जब बारिश होता है तो बारिश से क्या होता है, यानी पानी आता है, यानी वाटर निकलता होता है, यह हमारा पानी, तो हम इसमें वाटर भर देंगे। और बारिश का जो पानी होता है वो उससे पौंड बन जाता है, यानी तालाब बन जाता है। बारिश जब होता है तो बिजलियाँ चमकती है, ठीक है, यानी थंडर। और बारिश जब होता है तो उससे लेक यानी झील जो होते हैं वो सब बनते हैं, इसी को हम इसमें भर देंगे। यानी बारिश से रिलेटेड जो बरखा जब होता है तो उस समय मतलब उस पीरियड में क्या क्या होता है ये अपने आइडिया लगाकर इसको फिल कर देना है। अगर आप
अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसके बाद बनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही।